हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSV फॉर फिजिक्स। आज सीधे हम काम की बात करते हैं, आपसे कोई वार की बात नहीं। पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है 2014, 2016, 2017। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में मात्र आया था। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा। अगला न्यूमेरिकल ये है। ये न्यूमेरिकल 2016, 2019 में पूछा गया है। ये वाला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस बार इसके आने के चांस हैं 90%। 90% उम्मीद है इस बार न्यूमेरिकल आ सकता है। 2011, 2015, 2016, 2017। ये न्यूमेरिकल हमेशा जब भी आता है, हमेशा 3 नंबर का आता है और 2 नंबर का इसके साथ थ्योरी वाला आता है। आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दीर्घ प्रश्न, जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 3 नंबर वाले होते हैं, और न्यूमेरिकल मैं आपको डाल चुका हूँ पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद वाला देखिएगा। इसके बाद वाला ये न्यूमेरिकल भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने की प्रोटी पे तो जाना है। 2012, 2014, 2017 ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। पर आपको पता होना चाहिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको 2 वीडियो देखना अति आवश्यक है। पहली वीडियो मैंने क्रिस्चॉफ का करंट लॉ पढ़ाया था, KCL। दूसरी वीडियो मैंने अब क्रिस्चॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ाया था। यदि आप दोनों देख के आए हो तो वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा। यदि आपने वे दोनों वीडियो देख ली तो आज की जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल ईजी लगेगी। कैसी लगेगी? ईजी, बिल्कुल ईजी लगेगी। एक तरीके से हम लोग जादू ऐसी लगेगी, और आपका बोर्ड में आसानी से पूरा 100 में 100 की बात कर रहा हूँ। यदि आपने मेरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न जो मैंने यूट्यूब पर डाल दिए देख लिए, और ये न्यूमेरिकल बचे कौन से हैं? वो विकल्पी बचे हैं, 1 नंबर वाले बचे हैं, वो भी मैं डाल दूंगा जल्दी। तो आपके 100 में 100 नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई 90 की बात नहीं कर रहा। 100 में 100 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्रिस्चॉफ लॉ से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अधिकतर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये क्रिस्चॉफ लॉ से पूछे गए क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए, मैं KCL KVL दोनों पढ़ा चुका हूँ। KCL KVL जिसने नहीं देखा हो वो देख ले, मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है। यदि आपको पहले से ही पता है तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ये KCL KVL से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए मैं उस टॉपिक के जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सब बोर्ड पेपर देखे, तो बोर्ड पेपर से ही मैंने इतना कैलकुलेशन निकाल पाया जो आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, अब इनके सोल्यूशन देखते हैं। और सोल्यूशंस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये कैसे लगेगा। बड़ी बात आती है कि लगेगा कैसे। चलो आज इसको देखते हैं लगेगा कैसे। नंबर पहली बात देखो, यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा, ठीक, ये 2 एम्पियर। पहली बात आप लगाइएगा, यदि आपने KCL KVL पढ़ा है मुझसे तो अभी न्यूमेरिकल 2 मिनट में लगा लोगे। हाई कितने का? 2 नंबर का आएगा। आप लगा 2 मिनट में लोगे। 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड में लगा लो। जल्दी से कमेंट करेगा, जिसको इसका आंसर पता पहले वो कमेंट करे बच्चा। चलो 1 2 3, उम्मीद करता हूँ आपने लगाकर आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलो हम बताते हैं कैसे लगेगा। याद रखना, मैंने कहा था एक जंक्शन होता है और एक नोड होता है। कहा था मैंने आपसे, जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा वायर, 3 या मोर वायर मीट मिलते हों। जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर मिलते हों उसे जंक्शन कहते हैं। और नोड किसे कहते हैं? जहाँ 2 या यहाँ पर 2 वायर मिलते हैं, सिर्फ 2 वायर मिलते हैं, 2 वायर मीट। जहाँ पर 2 वायर मिलते हैं उसे नोड कहते हैं, और जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर मिलते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। ठीक, यदि आपको इतनी बात याद है तो इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था। आपको यहाँ पर करना कहा है, आपको यहाँ पर फॉर यूजिंग KCL का करना है, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करना है। फॉर यूजिंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ, जितना करंट आया है उतना करंट बाहर जाएगा। यानी 2 एम्पियर करंट अंदर आया है, 2 एम्पियर ये भी करंट अंदर की ओर आया है। बाहर करंट कौन कौन सा? I1 जा रहा है बाहर की ओर, और प्लस 1 एम्पियर। यहाँ से I1 का मान कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 में बन जाएगा 3 एम्पियर। जो 3 एम्पियर आया वो I1 का है। अब वो 3 एम्पियर किस में जा रहा है? अब अगली बार जंक्शन कौन सा है? Q वाला जंक्शन है। जब Q को जंक्शन लेंगे तो 3 अंदर की ओर जा रहा है, और देखिए ये दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं। 1 प्लस I2 दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे I2 का मान आ जाएगा कितना? I2 का मान आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर I2 का जब मान आ जाए, अब आप देखो I का मान निकालना कितना हमारे लिए इजी हो गया। अब देखो यहाँ से I2 का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब यहाँ से I का मान कैसे निकालोगे? 2 एम्पियर करंट अंदर की ओर आ रहा है, 1 एम्पियर करंट अंदर की ओर आ रहा है, प्लस 2 एम्पियर बाहर की ओर जा रहा है, प्लस I। यहाँ से I का मान कितना आया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1.2 है, ये बाहर की ओर कितना है? 1.2 है। तो 3 माइनस का 1.2, अर्थात I का मान कितना आएगा? 1.8 एम्पियर।
अर्थात जिसने 1.8 किया था उसका सही होगा कमेंट। देखो क्या मैंने पहले इसमें किया था, अब इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। कभी कभी मैं लिखता हूँ समझ नहीं आप लोगों को आता, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन लेके आता हूँ। फॉर यूजिंग केसीएल का पहले प्रयोग किया गया। पॉइंट पी क्या था, जंक्शन था चित्र में, जितना करंट अंदर की ओर आया था, समझ रहे हो कितना करंट अंदर वाला, समझ अंदर चीज़ क्या है बाहर की चीज़ क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरा किरचॉफ केसीएल केबल पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगी यार। ये करंट अंदर की ओर होता है और ये करंट बाहर की ओर होता है। जो अंदर की ओर आता है उसका योग एक तरफ लिखते हैं और जो करंट बाहर की ओर जाता है उसका योग एक तरफ लिखते हैं। ये बाहर की ओर करंट है, ये अंदर की ओर है, समझ गए। दोनों का योग हम बराबर करते हैं तो हम I1 का मान निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पर पॉइंट क्यू देखो, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, अर्थात ये क्यू क्या हुआ, जंक्शन हुआ। यहाँ पर 3 बार एमिट कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा बार एमिट कर रहे हैं उसे जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर 3 बार एमिट कर रहे हैं, क्यू जंक्शन था, तो यहाँ से मैंने I2 का मान निकाला था। देखो यहाँ से I2 का मान कैसे निकाला था वो चीज़ देखिएगा इसमें आसानी से। ये मैंने I2 का मान निकाला क्यू बार करके। जब मुझे I2 के मान पता चल गया तो मैं I का मान, R तो जंक्शन था ही, R जंक्शन देखो तो R पे तो 4 वायर मीट कर रहे थे, मैंने कहा 3 या 3 से ज़्यादा वायर, नंबर पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर। ओके, तो यहाँ से मैंने I का मान निकाल लिया। अंदर कौन कौन से करंट जा रहा था, 1 एम्पीयर करंट अंदर की ओर जा रहा था, 1.2 बाहर की ओर जा रहा था, और ये IV करंट, और देखो ये 2 एम्पीयर करंट ये भी अंदर की ओर जा रहा है ना, और ये बाहर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ से I का मान मैंने निकाल लिया 1.8 एम्पियर। इस बार इसके विकल्प में आने की चांस नहीं है, इस बार इसके अति लघुत्तरी मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने में इसकी चांस बहुत है। जितने भी 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ चारों के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएगा बहुत ईजी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी जाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सोल्यूशन देख लेना आप। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। मैंने आपसे कहा है, फिर से कह रहा हूँ, KCL KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ, दोनों ही वीडियो हमने अपने डाल दिए यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, इनकी लिंक पड़ी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। यदि आप इनको नहीं देखोगे तो आप समझ में नहीं आएगा, पर समझ में उसकी आएगा जिसने इसके बारे में कुछ पढ़ा है। पढ़ा कब होगा, या फिर आपने मुझसे नहीं किसी और से पढ़ा होगा, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा आपने पढ़ा है। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूमेरिकल सब इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, मुझसे क्या पूछेगा, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। देखो मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में, जो मैंने केवीएल की पढ़ाई थी, मैं केवीएल अलग तरीके से लगाता हूँ, दूसरा वाला जो बंदा है वो केवीएल अलग तरीके से लगाता होगा, तो डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मुझसे किरचॉफ के दोनों लाभ पढ़ लीजिएगा, KCL KVL, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। IIT JEE मेंस के सवाल भी आप लगा पाओगे, IIT नीट के भी सवाल लगा लोगे आप, बोर्ड के तो सवाल उड़ेंगे। फिर देखिएगा, मैंने सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं। क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं, बिल्कुल सही। एक बच्चा बोला पाथ बनाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। सर्वप्रथम एक चूजे पाथ यूज करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, पाथ हमारी इधर की तरफ से है और हमारा जो आ रहा है इधर है, तो यहाँ पर डेल्टा, पहले यहाँ पर बिंदु ए देखिएगा, ए बिंदु पर क्या होगा, BA होगा। सेकेंड देखो, पाथ की डायरेक्शन इधर तरफ है और इधर ही हमारा रेजिस्टेंस है, अर्थात रेजिस्टेंस हायर से लोअर की ओर जा रहा है, अर्थात माइनस का IR होगा, ये माइनस का IR होगा। आगे देखो, पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल गेन कब होता है, जब निगेटिव से पॉजिटिव हो तब पोटेंशियल गेन होता है। अब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, हमारी पाथ पॉजिटिव से निगेटिव है, अर्थात यहाँ पर माइनस का 3 होगा भैया। आगे फिर यहाँ पर देखो, ये माइनस का IR होगा, और अब देखो अब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अर्थात पोटेंशियल गेन होगा, तो प्लस का 2 और माइनस का IR और माइनस का VV बराबर 0, ठीक है। मैं अपनी तरीके से लगाता हूँ KVL, आप लोगों की कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से BA माइनस BB निकालो, VA माइनस VB हल करो। पहले यहाँ पर I का मान रख दो, I कितना है, 2 एम्पीयर करंट है। अब यहाँ पर पहले मान रख देते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। देखो थोड़ा इसको BA माइनस BB पहले लिख दिया, वही बात है। अब यहाँ पर माइनस बनाना है, तो इक्वल मत करो, माइनस का IR मान रखोगे कितना होगा ये, अब मान रख रहे हो ना, तो 2 एम्पीयर करंट ये 2, ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 3 था, अभी कितना होगा, माइनस का 2 होगा, ये प्लस का 2 होगा और ये माइनस का 2 होगा, और माइनस BB मैंने पहले लिख ही दिया, बराबर 0 होगा। अब देखो ये कट जाएगा, अर्थात 4 माइनस 3 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 9, अर्थात BA माइनस जब BB करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 9 वोल्ट। समझ में आया, नहीं आया, जानते थे आपके नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा,
यहाँ पर चित्र तो है नहीं जो मैं आपको बता दूँ, चित्र आप याद रखना, सीधे बाहर था। ये क्या माइनस का आई आर किया था, फिर माइनस का 3 वोल्ट, फिर माइनस का आई आर होगा। अब पाथ, जब मेरी पाथ ऐसी है, रेजिस्टेंस ऐसा है, रेजिस्टेंस हायर से लोअर जा रहा है पाथ के सेम डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता था, निगेटिव में होता है। जब हमारा निगेटिव पाथ ऐसी हो, पोटेंशियल ड्रॉप ये हो, तो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा, पाथ हमारी ऐसी है, तब पोटेंशियल ड्रॉप हम पॉजिटिव लेते हैं। इस बात को याद रखना, तभी आपको न्यूमेरिकल लग पाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना था, इसमें आपको बस ये कॉन्सेप्ट करना था। मैंने पाथ चूज की पहले, और पाथ से मैंने इसका मान निकाला, फिर बी ए माइनस बी बी की मुझसे मान पूछ रहा था, कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। कितना सरल क्वेश्चन। आगे देखो, खुले प्रपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर दे रहा है मुझको। ये विभवांतर, ये देखो विभवांतर पर क्वेश्चन बुरा पड़िएगा। खुले प्रपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर मुझको दे रहा है। इस सेल में 3 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत प्रपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइएगा। क्वेश्चन बढ़िया है। इस बार भी इसके आने की बहुत चांस है। 2011, 2015, 2016, 2017, 15, 16, 17 लगातार 3 साल आया, फिर 2011 में आया। तो समझ लो यार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं आपको करना है। देखो, एक 1.9 दे रहा है और एक विभवांतर मुझे 1.5 दे रहा है। ये विभवांतर पर छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं हटा सकता नहीं यहाँ से, तो ये विभवांतर लिखा है यहाँ पर विभवांतर लिखा, ठीक है, ये विभवांतर। अब आपको छांटना है कौन सा बी है और कौन सा ई है। तो अब मेरी बात याद रखो, जिसका मान बड़ा होता है वो ई होता है। अब 1.9 क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई में विद्युत वाहक बल, और वी क्या हुआ 1.5, बी क्या हुआ 1.5, ठीक है। आर का मान आपको 3 ओम दे ही रहा था। मुझसे आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। स्मॉल आर बराबर क्या होता है, ई माइनस वी बटे वी अपॉन आर। मुझे ई का मान भी पता है, ई का मान लिखा है, बी का मान भी मुझे पता है, आर का मान पता है। तो स्मॉल आर का मान जल्दी मुझे कमेंट करिएगा, स्मॉल आर का मान कितना आएगा। स्मॉल आर का मान आपका आएगा 0.8 ओम, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा था, अब मुझसे पूछ रहा था एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा सॉल्व हो गया कि आंतरिक प्रतिरोध। अब पूछ रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कैसे निकालोगे। तो लिखना पड़ेगा 3 ओम में धारा आपको लिखनी पड़ेगी। थोड़ा तुम्हारा करेगा, तो आपको 3 ओम में धारा लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखना है, 3 ओम में धारा अर्थात करंट क्या लिखोगे, आई बराबर बी बटे आर। आई क्वेश्चन कर दो, आई बराबर बी का मान 1.5 वही, आर का मान 3, कितना आएगा 0.5 एम्पियर। आपके 3 नंबर पक्के हैं। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लोगे। देखो मैंने आपका सोल्यूशन भी आपको दे दिया है। हर क्वेश्चन को आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया, मतलब कि आप समझ सकते हैं हर तरीके से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई बराबर है 1.9, आर बराबर 3 ओम, बी बराबर 1.5। मैंने पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाला, फिर मैंने 3 ओम में धारा निकाली। जो मुझसे पूछा वही मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। चित्र में कह रहा है ई तथा सी के मध्य विभवांतर बताइएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देख नहीं सकते हो। जो बच्चा इसको ना देख रहा होगा बहुत पछताएगा, रियलिटी कह रहा हूँ। ये पेपर में आने की इसकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, खासकर ये क्वेश्चन जो आएगा वो कोरोना काल की वजह से ये 5 नंबर में आएगा। कोरोना काल की वजह से, वो भी एक अथवा में दिया जाएगा। अथवा में एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होगा। मैंने पहले भी कह रहा हूँ, मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी क्वेश्चन, मैंने मेरे चैनल पर क्लिक करना, पर लिस्ट में जाना, लिखा होगा बोर्ड में टॉप करने वाली वीडियो, उस पर क्लिक करना। जितने भी वीडियो सब इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सब देख ली तो 100 में अब 100 नंबर आएंगे, ना कि 90+, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा था चित्र, इस सवाल देखो, इस सवाल में क्या कह रहा था मुझसे। इस बार थोड़ा येलो रंग का प्रयोग करते हैं, रेडी से रहता है। क्या कह रहा था मुझसे, संलग्न चित्र में ए व सी के मध्य क्या करना है, विभवांतर। इस ए बिंदु व सी बिंदु के मध्य मुझसे विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर कैसे निकालते, V = IR से। विभवांतर कैसे निकालते हैं, V = IR से। मुझे करंट तो पता नहीं कितना करंट इसमें गया है, इसमें करंट तो I1 + I2 दे रहा है, और रेजिस्टेंस तो पता है 2 ओम, हमें करंट नहीं पता है। करंट कैसे निकालोगे, करंट निकालो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। करंट कैसे निकालोगे, करंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL से निकालोगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे निकालोगे देखना। यहाँ से मैंने पहले I1 करंट लिया, I1 यहाँ पर गया और I1 यहाँ पर आया,
यहाँ से मैंने I2 करंट निकाला बैटरी से, ठीक है। अब I1 प्लस I2 मिलके दोनों कहाँ पर गए, इधर पे गए, ठीक है। यहाँ से करंट I1 प्लस I2 हो गया। अब देखो I1 इस बैटरी से निकला, I1 इस तरफ चला गया, I2 इस बैटरी से निकला, I2 इसमें आ गया और I1 इसमें आ गया। हो गया हमारा करंट का सर्किट पूरा कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं इसमें करंट I1 और I2 के मान कैसे निकालोगे। इसमें करंट I1 I2 के मान आप बहुत सिंपल तरीके से, पहला आप ये वाला लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। लूप पहला कौन सा लेंगे आप, ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, ए बी सी, ए पहला लूप कौन सा लेना है, ए बी सी ए। अब सेकेंड लूप ये लेना, ये सेकेंड लूप लेना, ठीक है। सेकेंड लूप कौन सा लेना, ए सी डी ए। ओके, तो मैंने आपके लिए अलग अलग कर दिए लूप, वही चीज़ें इतने मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से इतना पोर्शन अलग कर दिया और इतना पोर्शन अलग कर दिया आपको समझाने के लिए, लूप आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने पोर्शन अलग कर दिया, ये पहला लूप है, ठीक है। ये पहला लूप है, ठीक है। इस लूप में मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमारी पाथ एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जैसी आपकी मर्जी हो वैसी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जब चूज करोगे लूप नंबर 1 ए बी सी ए, ठीक है, क्या करोगे, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। देखो फिर से ध्यान दो यार, हमें पता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कन्फ्यूजन किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने मेरा KVL और KCL का वीडियो नहीं देखा यार। वो वीडियो देख के आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन आपको ये हो रहा, कभी हम I1 को पॉजिटिव लेते हैं, कभी हम नेगेटिव लेते हैं। यार मैंने पहले भी कहा पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन मैंने उसमें क्लियर से बताया, ठीक है। अब ये जो लूप 1 है, लूप 1 क्या है, ABC लूप है। अब इसमें आपको KVL का यूज करके एक समीकरण बनेगा। समीकरण क्या बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो I1 करंट निकला था, I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस I1 इक्वल टू 3 - 2, ठीक है। कितना होगा, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 1। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे मेरी बात को। अर्थात मैंने जो अपनी पाथ ली वो ये पाथ ली है, ये वाली, तभी तो ये विपरीत डायरेक्शन में आया है। जब विपरीत डायरेक्शन में आया है तभी तो ये पॉजिटिव है भाई। जो हमारी पाथ है वो ये है, ये पाथ है, ठीक है। थोड़ा रंग बदलते हैं तो समझ में आपको आएगा। ये वाली पाथ है हमारी, ये वाली, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पाथ को यूज करके, इस वाली पाथ को यूज करके आप एक समीकरण बनाएंगे। ये देखो मैं बनाया है, लूप नंबर 1 को आप यूज करके आप समीकरण ये बनाएंगे। कौन सा, ये वाला समीकरण आप बना लेंगे, ठीक है। अब लूप नंबर 2 को कैसे यूज करोगे, लूप नंबर 2 है, इसमें भी आप बेस साइज चलना, किस आप पाथ कैसी भी ले सकते हो। जो पाथ होती है, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, जो मन हो आप वो ले सकते हो पाथ। अब यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा। यहाँ से कौन सा समीकरण बनेगा वो ये देखिएगा, ये बनेगा लूप नंबर 2 से समीकरण बनेगा, ये लूप नंबर 2 से बनेगा, लूप नंबर 2 से ये वाला समीकरण बनेगा। यहाँ से भी I1 प्लस I2 का मान आ जाएगा। तब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, हम I1 I2 के मान निकाल सकते हैं। तो मैंने जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया, जब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व किया तो वहाँ पर I1 I2 का मान इतना आया, ठीक है। यहाँ से I1 और I2 का मान आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था, A व C के बीच विभवांतर चाहिए था। मुझको A व C के बीच विभवांतर चाहिए। हम लोगों ने I1 का मान निकाल लिया है, I2 का भी मान निकाल लिया है। I1 I2 का जब मान निकल गया है, अर्थात इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर हम KVL लगाकर A व C के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो A व C वाला जो वायर था, जो A और C वाला जो वायर था, इस वायर को मैंने उतना अलग से निकाल लिया है। I1 प्लस I2 का मान कितना उन्होंने निकाला है, देखिएगा पहले I1 और I2 का मान कितना निकाला, 7/6, याद रखना। I1 व I2 का मान कितना आ गया, 7/6 एम्पियर। अब यहाँ पर निकालना A व C के बीच, ये हमारी पाथ हो गई, हमारी पाथ, ये हमारी पाथ हो गई। थोड़ा रंग बदल लेते हैं, ये रंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पाथ हो गई। अब देखो हमें चलना ऐसे है, हम पहले हम BA पे आए, आगे आए, मतलब कि ये क्या होता है, हायर होता है, ये लोअर होता है, ठीक है। हमारी पाथ की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, अर्थात हायर से लोअर जा रहा है, अर्थात पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस का IR होगा। IR करना है मुझको, माइनस का IR होगा। अब यहाँ पर थोड़ा मान रख देते हैं, BA नीचे मान भी रखते हैं। I का मान कितना है, 7/6, R का मान कितना है, 2। ऊपर आइएगा, ऊपर माइनस का BC बराबर 0, माइनस का BC बराबर 0। यहाँ पर BA माइनस BC कितना होगा,
दो तियाँ 6, इधर आएगा पॉजिटिव जब प्लस 7/3। देखो आगे लिखा भी होगा बी ए माइनस का इंटू बी सी। बी ए माइनस बी सी कितना है 7/3, 7/3 वोल्ट। ठीक है, तो थैंक यू, आपने इतना लेक्चर देखा। पर मैं लिख के दे रहा हूँ आपसे, यहाँ से 100% एक न्यूमेरिकल आएगा पेपर में आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में। अभी कोविड-19 की वजह से आपके एग्जाम टले हुए हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ एग्जाम टले हुए तो अलग बात है, पर आना है, इसका सुनिश्चित है इसका आना। समझ गए मेरी बात को, आने हैं न्यूमेरिकल। आपसे फिर से कह रहा हूँ, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन, केसीएल केबीएल में डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब पर, देख सकते हो आप। मेरे यूट्यूब पर क्लिक करना, जेएससी फॉर फिजिक्स प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी टॉपिक आपको बोर्ड में कुछ भी दिक्कत हो, मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अरे मैंने पढ़ाया होगा तो आपको मिल जाएगा बेहिचक। समझ रहे हो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आज मेहनत कर रहा हूँ इस बंदे की। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई मुलाकात के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।